जो तुम्हारे नवाब मलिक है ये तो हमेशा से बकवास करते आए हैं। या तो इनकी मनमर्जी से काम हो जाए तो ठीक है, अगर ये समझते हैं कोई काम ठीक हो रहा है जिनसे इनका नुकसान हो रहा है तो इनके पास शोर मचाने के अलावा, गदर करने के अलावा और सड़कों पे आने के अलावा, दूसरों को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं है। देखिए, नवाब मलिक का एक ही काम है, बच्चा बच्चा उनको जानता है। इन्होंने तो हमेशा हिंदुओं से लूट मार करी है, लूट खसोट करी है और वो सारा बेनिफिट उन्होंने इस्लामिक फोर्सेस को दिया। सीबीआई जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रही है और अनिल देशमुख को लेकर सीबीआई की तरफ से एफआईआर भी दर्ज की गई है, पर इन सारी चीज़ों को लेकर शिवसेना के नेताओं की तरफ से सवाल उठ रहे हैं और एनसीपी का कहना है कि अपने फेलियर को छुपाने के लिए, ऑक्सीजन की जिस तरीके से कमी पड़ रही है तो इन सारी चीज़ों को छुपाने के लिए सीबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है। यही कहना है नवाब मलिक का और इसी तरीके की ट्वीट आए हैं एनसीपी की तरफ से। जब मुझ में कोई कमी होती है ना, मैं अपनी कमी छुपाने के लिए दूसरों को बोलता हूँ। ये जो महाअघाड़ी सरकार बनी थी बॉम्बे के अंदर, महाराष्ट्र में, इसका प्राइम मकसद ही लूट मार था। वो ना एक डिफरेंट आइडियोलॉजी वाले, जिनकी आइडियोलॉजी एंटायरली डिफरेंट है, वो क्यों, किस लिए एक जॉइंट गवर्नमेंट बना करके महाराष्ट्र में रूल करना चाह रहे थे। उन सबका शेयर बटा हुआ था कि साहब हम इतना कमाएंगे, इतना में इतना आप ले लीजिए, इतना आप ले लीजिए, इतना हम ले लेते हैं। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं था। दे हैव प्लेड ए फ्रॉड विद द पब्लिक ऑफ द महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन के अंदर वो एज ए पार्टनर ऑफ बीजेपी आए थे, जिसके लिए उन्होंने वोट मांगी थी। बट आफ्टर सीकिंग द वोट, उनका जो मकसद था, दे कुड नॉट अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ लूटिंग द पब्लिक। द लूट खसोट करना चाह रहे थे बीजेपी साथ मिलकर के, वो पॉसिबल नज़र नहीं आया उनको। और यही कारण था उद्धव ठाकरे का, जो समझते थे कि मेरा बाप जो बाल ठाकरे था वो बहुत बड़ा इंसान था, दुनिया उसके आगे नतमस्तक होती, सारे अपोजिशन के आगे करते थे। तो ये महाराष्ट्र है, मेरी एक जद्दोजहद है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहे इसके अंदर महाराष्ट्र में कर सकता हूँ। ये उसके अंदर एक साइकोलॉजिकल जो बैठा हुआ था, एक ईगो उसके अंदर थी, इसने सारा काम बिगाड़ दिया। उसने धक्का मारा बीजेपी को और एनसीपी कांग्रेस के साथ हाथ मिला दिया, जबकि शिवसेना की आइडियोलॉजी, एनसीपी की आइडियोलॉजी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी एंटायरली डिफरेंट है। और इसके मास्टरमाइंड कौन थे? शरद पवार। उनकी आइडियोलॉजी क्या थी? वो पहले भी जब वो वहाँ रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने एग्रीकल्चर स्कैम किए थे, अरबों रुपए उन्होंने हेरा फेरी करी थी, उनके ऊपर एक कमीशन बाकायदा बैठा था और इस कमीशन की आज तक कुछ नहीं हुआ। इस कमीशन को, उससे उनको एक हिम्मत मिल गई कि हमने पहले इतनी लूट मार मारी थी और जो ऊपर का जो कमीशन बैठा उसका कुछ आज तक नहीं हो पाया, इसलिए हम और अगर हेरा फेरी करके 1000, 2000, 3000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं इससे, तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये तो आई सैल्यूट नरेंद्र मोदी, I salute the central government, I salute the CBI and enforcement department, those who have come at the right moment. और मैं तो कहता हूँ परमवीर जो सिंह है, he is also not a दूध का धुला हुआ। Why only then Sachin Waze and Anil Deshmukh are being targeted? Why not the Param Singh? He is also being arrested. FIR should also lodged against him because he is also an accomplice in the whole offense. तो ये जो कांड हुआ है ये सीबीआई ने स्वयं नहीं करा है। दिस इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ द महाराष्ट्र बॉम्बे कि साहब आप इसकी 15 दिन के अंदर इंक्वायरी करिए। दैट इज नॉट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। सीबीआई का एक सिस्टम है, जब भी वो कोई एक्शन लेती है, एफआईआर करते हैं, उससे पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करती है। इस केस में सीबीआई ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करी और उस इंक्वायरी में उन्होंने उसके जो पीए थे देशमुख के, कुंदन शिंदे थे जो उनके पीए थे, संजीव पांडे थे और परमजीत सिंह थे जो कमिश्नर थे उसमें, एक्स कमिश्नर, सचिन वाजे थे, राजू भुजबल जो तो डीसीपी थे उस समय, और संजय पाटिल थे एसीपी, और जयश्री पाटिल थी जो एडवोकेट था जिन्होंने पिटीशन लगाई थी, महेश शेट्टी थे जो होटल के ओनर थे।
इन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है और उन्होंने देशमुख की भी पूरी ग्रिलिंग करी। 11 घंटे उनको बिठा के रखा, उनसे पूछताछ करी और जब उनके पास एक सफिशिएंट नंबर ऑफ एविडेंस आ गए हैं तब उन्होंने समझा कि इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट टू हैव ए formal FIR and investigation. It is only after doing such a big exercises that they lost the FIR under Section 7 of the Prevention of Corruption Act. Section 7 में क्या होता है, whenever there is an allegation of taking illegal gratification, public servant, then the Section 7 of the Public Corruption Act वो involve हो जाता है. It is read by 120B of the IPC जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होती है। अभी इस FIR में सिर्फ अनिल देशमुख एंड अदर्स के खिलाफ लिखी है और उसमें अभी बहुत सारे लोग हैं जो इन्वॉल्व होने पकड़े जाने हैं। और इसके बाद FIR करने के बाद जो CBI की टीम है, दे हैव स्टार्टेड कंडक्टिंग रेड्स और वो भी बाकायदा हैविंग आफ्टर RT-PCR कराने के बाद एंड आफ्टर वियरिंग द PP किट्स वो जा रहे हैं, बाकायदा इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, सर्चेस कंडक्ट कर रहे हैं। सर, इस FIR को लेकर नवाब मलिक की तरफ से क्वेश्चन उठाया, उन्होंने कहा है क्या कोर्ट ने इन सारी चीज़ों की इजाज़त दी थी? कोर्ट ने सिर्फ कहा था कि शुरुआती जांच शुरू करें, कोर्ट की तरफ से ऑर्डर नहीं दिया गया कि इसको लेकर FIR हो, तो फिर FIR किस तर्ज पे दर्ज की गई है? ऐसे भी सवाल उठाए जा रहे हैं NCP की तरफ से। देखिए, नवाब मलिक का एक ही काम है, बच्चा उनको जानता है। इन्होंने तो हमेशा हिंदुओं से लूट मार करी है, लूट खसोट करी है और वो सारा बेनिफिट उन्होंने इस्लामिक फोर्सेस को दिया। को लेकर इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं? अगर को लेकर इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि साहब हमारी गलती है, हमने बहुत लूट खसोट करी। अगर 100 करोड़ रुपए एक डिपार्टमेंट से अगर आप इकट्ठा करना चाहता है एक मंत्री, तो महाराष्ट्र में कितने कमिश्नर्स हैं, अलग अलग वो जो डिस्ट्रिक्ट बना के अलग उसमें कमिश्नर्स वगैरह हैं, तो उनसे कितना टोटल फंडिंग ये इकट्ठा करेंगे। तो ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा हुआ कि जो 20 मार्च को जो परमवीर सिंह थे उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि साहब ऐसे जो हमारे देशमुख जी हैं, जो ऑनरेबल आपके होम मिनिस्टर हैं जिनको आपने बना रखा है, वो मेरे सबॉर्डिनेट्स को विदाउट माय परमिशन बुला करके अपने रेजिडेंस के ऊपर अपने ऑफिस के अंदर ये कहते हैं साहब आप 40 से 50 करोड़ रुपए इन 1750 रेस्टोरेंट और बार से इकट्ठा करके दीजिएगा और बाकी का अरेंजमेंट करिए, मुझे 100 करोड़ रुपए पर मंथ चाहिए। मैं तो सुनकर हैरान हो गया था। मुझे मालूम था इनका पर्पस यही है। गड़ा तब फूटना था जब आपस की शेयरिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। जब 3 चोर मिलकर काम करते हैं, अगर उनका हिस्सा बराबर नहीं बढ़ता है तो एक चोर उसमें शोर मचा देता है। तो वही कांड अब हुआ है कि जो हिस्सा बटोरा हुआ था वो ठीक से नहीं हुआ था। जब हिस्सा बटोरी ठीक से नहीं हुई तो शिकायतें हो गई, पब्लिकली इशू उठ करके आ गए हैं और परमवीर सिंह चिट्ठी लिख दी। उसके बाद उसने एक पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करा, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, और बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाकायदा CBI को डायरेक्शन दी कि आप 15 दिन के अंदर इसकी PE करें और PE करने के बाद अगर आपको सफिशेंट एविडेंस मिलते हैं तो आप इसके ऊपर नेसेसरी एक्शन ले सकती हैं। और PE करने के बाद अगर हमें सफिशेंट एविडेंस मिल जाते हैं तो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन होता है टू रजिस्टर दी FIR। इतना नहीं मालूम जो मंत्री बने बैठे हैं PE के बाद क्या होता है। जब PE हो जाती है, उसमें सफिशेंट एविडेंस आती है, तो FIR इज ए मस्ट। जो तुम्हारे नवाब मलिक है ये तो हमेशा से बकवास करते आए हैं, या तो इनकी मनमर्जी से काम हो जाए तो ठीक है, अगर ये समझते हैं कोई काम ठीक हो रहा है जिनसे इनका नुकसान हो रहा है तो इनके पास शोर मचाने के अलावा, गदर करने के अलावा और सड़कों पे आने के अलावा, दूसरों को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं है।